बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम पोटैटोज़ की 3 तरह की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। जो रेसिपी आपको पसंद आए आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो पॉपकॉर्न, सेकंड पे मैं आपके साथ पोटैटो की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी और थर्ड पे पोटैटो बॉम्ब्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की पोटैटो पॉपकॉर्न की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के आलू ले लिए, इनका मैंने छिलका उतार लिया है और साथ एक दरमियानी साइज़ का हम यहाँ पर प्याज ले लेंगे। प्याज को भी मैंने छील लिया है, इसका भी छिलका रिमूव कर लिया है। तो 2 आलूओं से हम ढेर सारे पोटैटो पॉपकॉर्न बनाकर तैयार करेंगे। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना है। तो अब हमने क्या करना है, एक आलू ले लेंगे, इसे फोक की मदद से या हाथ की मदद से भी पकड़ सकते हैं और इस तरह से हमने आलू को बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो आलू कच्चे हैं, बिल्कुल भी बॉयल नहीं हैं और आपने इस मशीन के अलावा किसी चीज़ से भी आलू को ग्रेट नहीं करना, क्योंकि इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट 100% रिज़ल्ट आएगा। आपने ये नहीं सोचना कि आलू बिल्कुल मैश हो रहे हैं तो हम आलू को ग्राइंड कर लेते हैं या हम लोग ग्रेट कर लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने इसी से ही इसे ग्रेट करना है। इस मशीन में जो नोकीले छोटे छोटे से दांत बने हुए हैं, जिससे जो आलू है वो बिल्कुल फाइन टेक्सचर में आएगा और उससे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने आलू और प्याज दोनों को इससे अच्छे से ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है और यहाँ पर दूसरे आलू को भी मैं इस तरह से कर लूँगी। अब क्या करेंगे, अब इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और प्याज यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर आप मिक्स करते हुए देख भी सकते होंगे कि आलू जो हैं वो बारीक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बोल ले लेना है और इसमें हम एक छलनी रख देंगे। छलनी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बड़े होल वाली छलनी आपने नहीं लेनी। और इसमें जो हमने ये आलू बिल्कुल ग्रेट करके रखे थे या फाइन करके रखे थे, ये आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हमने इसे रहने देना है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए। और इस स्ट्रेनर में आपने 5 से 7 मिनट तक इसे ज़रूर रखना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सारा निकल चुका है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और देख लें बिल्कुल आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब जो हमने आलू का पानी निकाल के रखा था, इस पानी को हमने छोटे बोल में ट्रांसफ़र करना है। ऊपर ऊपर से एहतियात से ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो नीचे आलू का स्टार्च रह चुका है ये हमें चाहिए रेसिपी के लिए। तो इस स्टार्च को अब हमने जो आलू ग्रेट करके रखे थे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलू का जो स्टार्च नीचे रह चुका है ये बहुत ही काम का है, इससे जो है वो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अपने एहतियात से ऊपर से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है और इस स्टार्च को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो पोटैटो स्टार्च मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पीसी हुई फ्रेश काली मिर्च जाएगी 1/4 टीस्पून और हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिर्ची अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया था। तो अब यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। जब इस तरह सा टेक्सचर होगा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी शेप दे सकते हैं या चाहें तो आप स्पून की मदद से या फोक की मदद से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर दिया था। अब फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस तरह से छोटा सा मिक्सचर डाल के चेक करना है। फ़ौरन से बबल्स बनने चाहिए और फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब फोक की मदद से या हाथ की मदद से हम थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर इस तरह से ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हमने बनाने हैं, तभी हमारे पोटैटो पॉपकॉर्न बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरीके से आप डालिएगा। अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी ये पोटैटो पॉपकॉर्न अच्छे से बनकर तैयार होंगे। ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना ही ये टूटेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी से ये पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पर जी इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 5-6 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे बनाकर हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ही बिखरे हैं और बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी से पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें और अंदर तक अच्छे से कुक हो सकें।
तो तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसे फ्राई किया था। 3 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और 6 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी ये पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर तो आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो जाएँ जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करने और अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम पोटैटो स्नैक की मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। अचानक भूख लगी या अचानक मेहमान आए, आप उन्हें ये टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं। बनाना निहायत आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनाकर तैयार करेंगे। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक आलू ले लिया है और इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पतली-पतली इसकी हम कतलियाँ सी कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने बिल्कुल पतली-पतली इसकी कटिंग की है। जितने आपने बारीक इसकी कटिंग कर सकते हैं आप कीजिएगा, उतनी ही हमारी रेसिपी परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैं इजीली कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नाइफ़ के बजाय आप मशीन से भी इसको इजीली कट कर सकते हैं। तो कतलियाँ कट करने के बाद हम इस तरह से 2-3 कतलियाँ एक साथ लेकर इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने आलू को लंबाई में यहाँ पर कट कर लेना है, बिल्कुल छोटी-छोटी फ्रेंच फ्राइज़ ताकि बनकर तैयार हो जाएँ। तो यहाँ पर सारे आलू की मैं सेम तरीके से कटिंग कर लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। सारे आलू की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर एक बोल लेंगे, इसमें हमने अच्छा खासा खुला पानी लेना है और इसमें हमने इस आलू को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू लिए थे, तो दोनों को मैंने कट कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं जितने की आपने रेसिपी बनानी हो। आलू को साफ़ पानी से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार हमने धो लेना है। 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोने के बाद इसे किसी स्ट्रेनर में रख देंगे या किसी कपड़े पर फैलाकर रख देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा था, आपके पास टाइम कम हो आप इसे किसी कपड़े पर फैला के रख दें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पीसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैदा शामिल कर दूँगी 1/2 कप। तो 1/2 कप मैंने मैदा इसमें ऐड किया है। थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मैदा ना हो जाए। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसे हाथ की मदद से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये ड्राई लग रहा है, ये देखें अच्छे से बाइंड भी नहीं हो रहा, तो मैं मज़ीद इसमें थोड़ा-सा मैदा और ऐड करूँगी। तो टोटल 3/4 कप मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और यहाँ पर पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया इसमें और अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा-सा ही पानी इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि आलू अच्छे से बाइंड हों, लेकिन एक्स्ट्रा मैदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से मुट्ठी बंद करके चेक कर लें, ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए और इस तरह से हम इसकी शेप बनाकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इस तरह से हम ऑयल चेक कर लेंगे, जैसे ये फ्लोट होकर ऊपर आने लगे, अच्छे से बबल्स बन जाएँ, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। इसमें एक-एक करके सारे के सारे हम स्नैक ऐड कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकें, अंदर तक कुक हो सकें। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट मैं इसे फ्राई करूँगी, एक-एक करके इसमें मैंने ऐड कर दिया। जितना मैंने मिक्सचर रेडी किया था 2 बैच में बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर 3 मिनट इसे हो चुके हैं फ्राई होते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। पहले आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, अदरवाइज़ आलू जो है वो बिखर सकते हैं, आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे मज़ीद और कुक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कलर भी आप देख सकते हैं, लुक भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितनी परफेक्ट आई है।
तो सेम मैं बाकी के भी सारे स्नैक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी इसकी ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये हैं जी हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त से मिनटों में बन जाने वाले पोटैटो स्नैक्स। आप इसे पकोड़े भी कह सकते हैं। तो आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो बॉम्ब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना नहायत आसान है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए। इनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर साइड पर आप चॉपस्टिक भी रख सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट साइज़ की कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपस्टिक भी साइड पे रख सकते हैं ताकि कट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे ना लगें। तो आपने इतना कट लगाना है कि नीचे से जो है वो आलू जुड़ा रहे, लेकिन आलू के हाफ से ज़्यादा तक कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लंबाई में इसकी कटिंग कर ली और ये देख लें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ पर हम इसकी दोबारा से इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो हमने छोटे छोटे क्यूब्स की तरह से इसकी शेप जो है वो बनानी है। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर जी एक एक हमने यहाँ पर टूथपिक लेती जाना है और इसके अंदर इंसर्ट करते जाना है। इस तरीके से हर कट के अंदर टूथपिक इंसर्ट करेंगे ताकि ये फ्राई होते हुए खुला रहे और इसकी जो शेप है वो नज़र आए अच्छे तरीके से। तो इसलिए हर कट के अंदर हम अच्छे से टूथपिक को इंसर्ट कर देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी टूथपिक मैं इसके अंदर इंसर्ट कर चुकी हूँ। तो देख लें इस तरीके से जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सी मेरी रेसिपी बनकर तैयार होगी और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्राई होके ये इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आलू को तैयार कर लिया है। सेम तरीके से बाकी के सारे पोटैटोज़ को भी हम तैयार कर लेंगे। दूसरे आलू की भी यहाँ पर मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच का फासला रखते हुए हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और देख लें कितने गहरे मैंने कट इस पर लगाए हैं। और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ-कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अगर आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट या बोल भी आप ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे मैदा तकरीबन 3 टेबलस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने थोड़ा पतला सा बैटर तैयार करना है। बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा रनी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। इतना हो कि आलू के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से कोट हो सके। थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ऐड कर लिया था ताकि लुक ज़बरदस्त सी आए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। फूड कलर शामिल करके मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक आलू लेंगे और स्पून की मदद से इस तरह से मिक्सर हम इसके ऊपर डालेंगे और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी कंसिस्टेंसी रखी है। अगर आप इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये आलू के ऊपर अच्छे तरीके से कोट नहीं होगा और जो आपकी रेसिपी है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने जो है वो बैटर थोड़ा सा थिक रखना है ताकि कोटिंग आलू के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सी हो सके। तो सेम तरीके से सारे आलू को मैं इस बैटर में कोट कर लूँगी और उसके बाद जी हमने एक आलू लेना है और इसे तकरीबन 30 सेकेंड हमने इस तरह से रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो बैटर है वो हट जाए। और उसके बाद जी हमने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करना है और इसमें इसको ऐड कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आलू जो हैं वो पूरे साबुत हैं। तो इसलिए आलू को फ्राई होते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। 10 से 12 मिनट इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि आलू अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो सके और बिल्कुल क्रिस्पी परफेक्ट से बनकर तैयार हों। तकरीबन इसे मैंने 5-6 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और दूसरी साइड पर मैंने 5-6 मिनट फ्राई किया। तो टोटल मैंने इसे 12 मिनट मैंने फ्राई किया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से यहाँ पर हमारे पोटैटो बॉम्ब्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर से टूथपिक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब टूथपिक निकाल लेंगे। देखें बहुत ही ईजिली ये निकल जाएंगी। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पर जी सारे के सारे मैंने आलू की टूथपिक निकाल ली हैं। देख लें बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं, लेकिन आलू को आपने अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने निकाल लेनी है। चलें जी अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
तो देखा आपने कैसे हमने झटपट बहुत ही इजी तरीके से मज़ेदार से पोटैटो बम्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। बनाना नहायत आसान है। जाएँ जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इस गर्मा गर्म रेसिपी को हम केचप के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।